नमस्ते बच्चों, BR स्कूल के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, ये हमारा है पार्ट नंबर 7 जिसका नाम है पौधों को जानिए। यानी हमें पौधों के बारे में हमें जानना है अच्छे से, जिसमें पौधों की पत्तियां हैं, उनके पुष्प है, उनके तना है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो, बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं तथा कुछ है वो विशालकाय यानी बहुत बड़े हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। यानी हम बाहर निकल के देखते हैं तो कुछ पौधे वो छोटे दिखाई देते हैं, कुछ है वो बहुत बड़े, और कुछ है वो यानी धरती के पास एक धब्बे की तरह दिखाई देते हैं, यानी वहीं पे सिमट के रह जाते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती है, जबकि कुछ पौधों की पत्तियां लालिमा युक्त होती है। कुछ पौधों के फूल बड़े व लाल हैं, जबकि कुछ नीले तथा कुछ पौधों के पुष्प ही नहीं होते। यानी कुछ पौधों के पुष्प है, फूल है, तो कुछ पौधों के तो पुष्प ही नहीं होते, और कुछ के है वो फूल यानी पुष्प बड़े होते हैं, लाल भी होते हैं, उनके अलग अलग रंग के फूल होते हैं। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषयों के बारे में जानने तथा इससे विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने की, जिससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने की सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधों के तने, शाखाएं, जड़, पत्तों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए, यानी इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा है वो जड़ है, कौन से तना है, कौन सी पत्ती है, इन सब के बारे में हमें देखना है। देखो, जिसे आपको दिखा रखा है प्रकृति का भ्रमण, यानी नीचे आपको एक चित्र दिखा रखा है। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता करें, उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। अब देखो, जैसे साग, झाड़ी और वृक्ष। साग, झाड़ी और वृक्ष। क्रियाकलाप 1। उन पौधों के तने व शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, यानी हमारे से कम लंबे, उनको देखना है। जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है या अथवा कठिन है, अथवा धीरे से एवं और मोड़ने का प्रयास कीजिए। यानी आपको पौधे को छूकर देखना है कि वो उसका तना कोमल है या कठोर है, या फिर उसको और दिख मोड़िए ताकि आपको पता चलेगा। ध्यान रहे कि वह टूटे नहीं, यानी ये ध्यान रखना है कि यानी उसको और मोड़ते समय वो टूटे नहीं। लंबे पौधे के तनों की लंबाई मोटाई मापने का प्रयास कीजिए, उनको मोटाई को मापने का भी प्रयास कीजिए। अब देखो जैसे आपको ये दिखा रखा है सुझाव। पौधों को कम से कम क्षति पहुंचे, इसलिए आप 4-5 विद्यार्थी के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधे के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचे और गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों के खेतों को उखाड़ते हुए देखा है? यानी जब पौधों के बीच में छोटे छोटे अनावश्यक पौधे जो उग जाते हैं, वो उन पौधों को बढ़ने नहीं देते हैं, उनमें बाधा डालती हैं, वो खरपतवार है। यानी उनको हटाना खरपतवार प्रक्रिया कहलाती है। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग है, जैसे देखो, इनको 3 वर्गों में बांट सकते हैं: शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। इन्हें चित्र 7.3 में दर्शाया गया है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं, यानी हरे एवं कोमल तने वाले पौधे वो शाक कहलाते हैं। यह सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर यानी 7.3 जैसे देखो भाई, ये है आपका शाक है, ये
और अक्सर हमें कई शाखाएं और इनमें हमें कई शाखाएं नहीं होती है, यानी और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती, इनमें कई प्रकार की शाखा नहीं होती है, यानी कम शाखा होती है, ये छोटे होते हैं, ये है शाख। जैसे देखो 2 नंबर आपको झाड़ी दिखा रखा है और 3 नंबर आपका वृक्ष। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, यानी तना है वो कठोर होता है लेकिन अधिक मोटा नहीं होता, उन्हें झाड़ी कहते हैं। यानी झाड़ी किसे कहते हैं, देखो झाड़ी का तना है वो तना तो कठोर होता है लेकिन वो अधिक मोटा नहीं होता है, उसे झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। यानी वृक्ष है वो बहुत ऊंचे होते हैं और उनके वो तने है वो बहुत ही अधिक सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। सुदृढ़ यानी बहुत ज्यादा कठोर एवं बहुत गहरे होते हैं उनके। इनमें शाखा देखो भूमि से अधिक ऊंचाई यानी भूमि से कुछ ऊपर जाकर है वो शाखाएं निकलती हैं और ये वृक्ष कहलाते हैं। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 7.1 में कॉलम 4 में भर सकते हैं, यानी आपको सारणी में दर्शाना है। अब देखो आप इसके नीचे से तने वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।